फिर हम देखते हैं ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया के बारे में। इसका कॉमन नेम है सनड्यू और फैमिलीज के ड्रोसेकेरेसी। इसमें है whooping cough with violent paroxysm which follow each other rapidly is scarcely able to get breath। मतलब whooping cough का केस है जिसमें बहुत ज़्यादा paroxysm मतलब तेज़ी से अटैक्स आ रहे हैं जो कि एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है, और इतना आ रहा है कि वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा। उसमें हम ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया देंगे। उसके बाद लिखा है wakes at 6 to 7 a.m. and doesn't cease coughing until a large quantity of tenacious mucus is raised। मतलब जो 6 से 7 के बीच उठ रहा है एंड कफ नहीं कर एंड उसका जो कफ है वो बंद ही नहीं हो रहा है जब तक कि बहुत सारा टिनेशियस म्यूकस जो है वो ना आ जाए। टिनेशियस म्यूकस जो होता है ना, इसका मतलब जो है टिनेशियस म्यूकस मतलब जो बहुत ही स्टिकी टाइप उसका कफ है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में है, वो उसका आना बंद नहीं हो रहा, ठीक है। और तो उसमें हम क्या सोचेंगे, मतलब उसमें हम ये सोच सकते हैं कॉक्सी जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो है क्रॉकस कैक्टाई करके इसका फुल फॉर्म है कुछ, हाँ, क्रॉकस कैक्टाई सोचेंगे। फिर है प्रोफ्यूज एपिक्स टेक्सिस ड्यूरिंग एवरी पैरोक्सिज्म, और बहुत ज़्यादा नोज ब्लीडिंग अगर हो रही है हर कफिंग पैरोक्सिज्म में तो उसमें हम इंडिगो सोचेंगे। फिर है मिनट गन ड्यूरिंग द डे। मिनट गन मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि ठस ठस की आवाज़ आना या फिर ठै ठै की आवाज़ आना कफ कनेक्टिंग, वैसे अगर हो रहा है दिन के टाइम पे। एंड हुपिंग कफ है नाइट के टाइम फिर खाली खांसी है एकदम बहुत, हुपिंग कफ की आवाज़ जो है वो गूगल में यूट्यूब पे देख सकते हो, एकदम अनबियरेबल, ऐसा लगता है बच्चा जो है मर ही जाएगा या पेशेंट जो मर जाएगा खांसते खांसते, हुपिंग कफ, ठीक है। और तो अगर नाइट के टाइम हुपिंग कफ है, डे के टाइम में मिनट गन है, तो उसमें है कॉर आर्क रेमेडी। जो कॉर आर है वो है कोरेरियम रूब्रम। कॉर आर मतलब कि कोरेरियम रूब्रम है उस रेमेडी का नाम। उसके बाद ये है डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ वर्ब, ठीक है, मतलब बहुत गहरी साउंड है, ठीक है, हॉर्स कर्कश बार्किंग कफ है, तो उसमें हम वर्ब रेमेडी सोच सकते हैं। एग्रेवेट आफ्टर मिडनाइट, जो कि मिडनाइट के बाद एग्रेवेट करता है जो कफ, और उसके बाद ड्यूरिंग और आफ्टर मिसल्स, और मिसल्स के दौरान या मिसल्स के बाद एग्रेवेट करें तो ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया सोच सकेंगे। स्पाज्मोटिक है उसका कफ विद गैगिंग, जिसमें कि गैगिंग है, गैगिंग मतलब कि चोकिंग टाइप है वो। रैचिंग मतलब वॉमिटिंग टाइप है, हाँ, रैचिंग मतलब वॉमिटिंग टाइप है। एंड वॉमिटिंग मतलब एक ही बात होगी, तो उसमें हम राइनिया भी सोच सकते हैं एंड काली कार भी सोच सकते हैं। फिर है कांस्टेंट टिकलिंग कफ होगा बच्चों में इन चिल्ड्रन बिगिंस एज सून एज हेड टचेस द पिलो एट नाइट, और तब शुरू होगा जैसे ही जो हेड है वो पिलो को टच करता है नाइट के टाइम पे। इसमें और 3 रेमेडीज़ है, बेल्डोना है, हायोस है, रियूम है, और हमारे पास कटोनटिक भी था अपार्ट फ्रॉम ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि नॉक्टर्नल बेल है, हायोस है, ड्यूम ड्रोसेरा है एंड प्रोटोनटिक है, जिसमें कफ आता है एज सून एज हेड टचेस द पिलो। फिर ये है कि नॉक्टर्नल कफ ऑफ यंग पर्सनस इन थाइसिस ब्लडी और प्यूरेंट स्पूटा। अगर नॉक्टर्नल कफ है यंग पर्सनस का थाइसिस में, ठीक है, मतलब कि रात के टाइम कफ हो रहा है यंग लोगों में, टीबी के केस में, थाइसिस के केस में, ठीक है, और ब्लडी और प्यूरेंट स्पूटा है। अगर ब्लडी मतलब ब्लड प्रेजेंट स्पूटा कफ में या फिर पस आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया दे सकते हैं। फिर है कफ एग्रेवेट बाय वार्मथ ड्रिंकिंग सिंगिंग लाफिंग वीपिंग लाइंग डाउन आफ्टर नाइट। कफ जो है वो एग्रेवेट हो रहा है वार्मथ से, गर्मी से, ठीक है, ड्रिंकिंग से, गाना गाते गाते, लाफिंग हंसने से, वीपिंग रोने से, लाइंग डाउन करने से आफ्टर मिडनाइट बाद, तो उसमें हम ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया सोच सकते हैं। सेंसेशन ऑफ फैदर इन लैरिंग्स एक्साइटिंग कफ। अगर सेंसेशन है फैदर का लैरिंग्स में और कफ जो है एक्साइटिंग है, ठीक है, तो उसमें हम ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया सोच सकते हैं। फिर है डिजीज़ प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक परट्यूसिस। अगर डिजीज़ जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं एपिडेमिक परट्यूसिस के दौरान, मतलब हुपिंग कफ के दौरान, तो उसमें हम ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया सोचेंगे। फिर यह है क्लर्जीमैन्स सोर थ्रोट विद रफ स्क्रैपिंग ड्राई सेंसेशन डीप इन द फॉसेस, वॉइस हॉर्स डीप टोनलेस क्रैक्ड रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्पीक एरम। मतलब क्लर्जीमैन सोर थ्रॉट है, मतलब जो पादरी वगैरह होते हैं जो स्पीकर में बोलते हैं, ठीक है, उनका सोर थ्रॉट है, जिसमें कि रफ स्क्रैपिंग मतलब कि छिल जाने वाला ड्राई सेंसेशन होता है फॉसेस में। फॉस मतलब कि माउथ के जो ये ओपनिंग वगैरह है ना, उनसे उसकी बात कर रहे हैं। वॉइस मतलब इनर ओपनिंग जैसे वॉइस वगैरह आती है उसकी बात कर रहे हैं वॉइस फॉसेस से, ठीक है। वॉइस जो है हॉर्स है, मतलब वॉइस कर्कश है, डीप है, गहरा है, टोनलेस है, टोनलेस मतलब कि
नो इमोशंस, ठीक है। क्रैक्ड है मतलब फटी आवाज़ है, रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्पीक, और उसको एक्सर्शन मतलब उसको मेहनत करना पड़ता है बोलने के लिए, तो उसमें हम ड्रॉसरा रोडेंटिफोलिया सोचेंगे। इसके अलावा इसमें हम आरएम भी सोच सकते हैं, आरएम करके रेमेडी लिखिए वो। फिर है कंस्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग है लैरिंग्स में, मतलब लैरिंग्स जो है बंद बंद सा है, क्रॉलिंग सेंसेशन है उसमें, ठीक है। हॉर्सनेस है मतलब कर्कशपन है, हॉर्सनेस मतलब कि कफ विद बार्किंग साउंड, ठीक है। और उसके बाद येलो या फिर ग्रीन स्प्यूटा है, मतलब कफ है येलो या ग्रीन कलर का, तो उसमें हम ड्रॉसरा सोच सकते हैं। फिर है लैरिंजल थाइसिस फॉलोइंग होपिंग कफ, ब्रोंकियल कठार फॉलोइंग क्रॉक्यूलस नहीं क्रॉकस कैक्टाई, ठीक है। तो मतलब अगर लैरिंजल थाइसमल टीबी है, ठीक, लैरिंजल टीबी है जिसमें कि होपिंग कफ भी हो रहा है बाद में, तो उसमें हम सोच सकेंगे। लेकिन अगर ब्रोंकियल कठार की प्रॉब्लम है हो रही है, ठीक है, उसके बाद होपिंग कफ है ब्रोंकियल कठार के बाद, तो उसमें हम क्रॉकस कैक्टाई सोच सकते हैं। फिर रिलेशंस की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये नेक्स्ट फॉर्मिंग करके फॉलोअर्सबल होता है आफ्टर सेम सेल्फ वेर एंड फॉलोड होता है बाय कैल्पस्टुलर सेल्फ। कंपेयर कर सकते हैं उसको सीना कोरल ट्यूब एपिकेक्स सैम्ब्यूसिक के साथ इन स्पाज्मोटिक कफ्स, ठीक है। ऑफन रिलीव करता है ये कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेसिंग नाइट कफ को इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। हैनमैन बोलते हैं मटेरिया मेडिका प्यूरा में कि 1 सिंगल डोज जो है 30 पोटेंसी का वो सफिशिएंट होता है टू क्योर द एंटायरली एपिडेमिक ऑफ होपिंग कफ। मतलब एक जो 30 पोटेंसी का एक सिंगल डोज है, उससे पूरा जो उससे होपिंग कफ के एपिडेमिक को हम ठीक कर सकते हैं। द क्योर टेक्स प्लेस क्योरली बिटवीन 7 एंड 8 डेज, और ये एक सिंगल डोज देने के बाद जो क्योर है इसका वो 7-8 दिन तक हो जाता है। नेवर गिव अ सेकंड डोज इमीडिएटली, और इसलिए 7-8 दिन तक वेट करो, कभी भी इमीडिएटली कोई सेकंड डोज मत दो आफ्टर द फर्स्ट लेने के बाद सेकंड डोज मत दो। इट वुड नॉट ओनली प्रिवेंट द गुड इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर, ये ना सिर्फ पिछले वाले के गुड इफेक्ट को बंद कर देगी बट वुड बी इंजीरियस, लेकिन साथ में इंजूरियस भी होगा।